हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 10th का कौन कौन सा सिलेबस डिडक्ट किया गया है, कौन कौन सा सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट्स को मिल सके। गाइज, जैसे आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूप्रिंट एंड करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स। ये मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो 10th क्लास के बारे में सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो गाइज, मैंने ये PDF ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो आज मैं आपको इसी में से बताऊंगी। तो गाइज चलते हैं। सबसे पहले हमारे मेन सब्जेक्ट है जो हमारा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट साइंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो साइंस सब्जेक्ट का ये हमारा पेज ओपन हो गया है। गाइज, दोनों मीडियम में मैं आपको साइंस का बताऊंगी, पहले आप देखते जाइए। सबसे पहले ये जो है ये आप ब्लूप्रिंट है आपका, तो आप गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इकाई एवं विषय वस्तु, मतलब यहाँ पर आपका यूनिट्स दी हुई है। टोटल यूनिट कितनी यूनिट्स में से डिवाइड किया गया है, टोटल यूनिट्स दी हुई है। गाइज, ब्लूप्रिंट के पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है, तो वो डिवाइड के अकॉर्डिंग आपको ब्लूप्रिंट समझ में आएगा। तो देखिए, साइंस का सबसे पहले मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो कोर्स स्ट्रक्चर ये है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इससे आपको आने वाला है 26 मार्क्स का। सेकेंड जो यूनिट है वो आपकी वर्ल्ड ऑफ लिविंग से आएगा आपको 23 मार्क्स का। थर्ड यूनिट जो है वो है नेचुरल फेनोमेना से आने वाला है आपको 12 मार्क का। फोर्थ यूनिट है आपकी इफेक्ट ऑफ करंट, इस यूनिट से आने वाला है आपको 14 मार्क का। एंड जो फिफ्थ यूनिट है आपकी लास्ट यूनिट है, उस यूनिट जो है नेचुरल रिसोर्सेज से आपको ओवरऑल आने वाला है 5 मार्क का। तो गाइस, अब हम वापस हमारे ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। हमारे ब्लूप्रिंट में मैं आपको बताती हूँ जो फर्स्ट आपकी यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पर दी हुई है रासायनिक द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार। जैसे मैंने अभी आपको इंग्लिश में बताया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया। गाइस, इस ब्लूप्रिंट को आप देखिए, देखकर आपको बहुत चेंजेस लग रहा होगा, क्योंकि पहले ओनली जो आपके ऑब्जेक्टिव होते थे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क एंड 5 मार्क में डिवाइड किया गया था। बट आप इस ब्लूप्रिंट में चेंजेस देख सकते हैं कि आपका बहुविकल्पी जो दिया है, मीन्स आपके जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से आने वाले हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स किस चैप्टर से आने वाले हैं, आपका 1 वर्ड, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी, सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन से आपको आने वाला है 5 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आपको नहीं आने वाला है। आपको एक वाक्य में 1 वर्ड एक आने वाला है और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। जो फर्स्ट यूनिट का हमारा सेकंड चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको ही इंग्लिश में हम बोलेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से भी सेम 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, एक 1 वर्ड आने वाला है और उसके बाद एक 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड जो आपका चैप्टर है, थर्ड है आपका धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आपको कोई भी 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्टली 5 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद है कार्बन एवं इसके यौगिक। तो कार्बन एवं इसके यौगिक में आपको आने वाला है एक 2 मार्क के दो क्वेश्चन आने वाले हैं, मीन्स छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर जो फिफ्थ चैप्टर है आपका, इसमें से आपको 6 मार्क का आने वाला है, मीन्स एक आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। गाइस, अब बारी आती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है जैव जगत, जिससे बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका जैव प्रक्रम मीन्स लाइफ प्रोसेस से आपका ओवरऑल 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं।
8 मार्क के क्वेश्चन में आपको इसमें 5 मार्क की तो सबसे पहले मैच द कॉलम आएगी, ओनली मैच द कॉलम आ रहा है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। सेकेंड जो है हमारा चैप्टर है 2.2, मतलब सेकेंड यूनिट का जो 2.2 है, 2.2 है हमारा जनन, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन। जो आपकी बुक में चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन, सॉरी हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जनन में से आपका आने वाला है ओवरऑल 7 मार्क का एक क्वेश्चन 7 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले। 7 मार्क के क्वेश्चन में आपके 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है और एक आने वाला है 5 मार्क का क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन एक आने वाला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये हमारा चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वाला पॉइंट जो टॉपिक है वो इसमें से हट गया है, अब सिर्फ हमारे पास बचा है हेरिडिटी बचा है। तो हेरिडिटी से आपका 8 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें एक बाकी का 1 वर्ड में एक क्वेश्चन आने वाला है, 2 मार्क में एक क्वेश्चन आने वाला है और 5 मार्क में ओवरऑल एक क्वेश्चन आने वाला है। गाइस जो थर्ड यूनिट है हमारी प्राकृतिक घटना, जो है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना में आपको आने वाला है 12 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 12 मार्क के क्वेश्चन में है आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, एक आने वाला है 1 वर्ड और एक आने वाला है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी फोर्थ यूनिट है हमारी विद्युत धारा का प्रभाव, अफेक्ट ऑफ करंट से आपका 14 मार्क का आने वाला है। 14 मार्क में इसमें जो मैं फर्स्ट यूनिट है आपकी विद्युत धारा का प्रभाव जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी से आपका आने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन 7 मार्क का आने वाला है। 7 मार्क के क्वेश्चन में आपका एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और 2 मार्क के और 3 मार्क के एक क्वेश्चन आने वाले। इसी की सेकेंड यूनिट है आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस इसके बाद आपकी जो फिफ्थ यूनिट है आपकी प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस में आपका 5.1 है जो हमारा पर्यावरण, और इसे क्या बोलते हैं आर इन्वायरमेंट में से आपको आने वाला है 5 मार्क का, जिसमें से एक आपको आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, एक 1 वर्ड और एक 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। गाइस ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट। आप ब्लूप्रिंट का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि ये आपका कहाँ से डाउनलोड होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस ये जो है ये डिडक्ट पोर्शन है, डिलीटेड पोर्शन थ्योरी का जो है ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ, बट मैंने आपको डिटेल्स में नहीं बताया था, तो आज मैं आपको इस चीज़ का डिटेल में बताती हूँ कि डिटेल में कौन कौन से हटे हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर था आपका केमिकल सब्सटेंसेस। गाइस अभी मैंने आपको यूनिट वाइज डिवाइडेशन अभी बताया है। तो जो फर्स्ट है आपका केमिकल सब्सटेंसेस में जो फर्स्ट चैप्टर आपका हटाया गया है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये कुछ जो हमें 3 से 4 टॉपिक दिए हुए हैं ये आपके हटा दिए गए हैं। देन इसके बाद आपका सेकंड जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। तो कार्बन और उसके यौगिक में ये कुछ जो टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं ये टॉपिक्स आपके ओवरऑल हटाए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी सेकेंड यूनिट है हमारी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये वाला जो चैप्टर है ये आपका पूरा हटा दिया गया है गाइस। इसके बाद इसी का जो सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। गाइस मैंने आपको अभी ऊपर जो है हमारे ब्लूप्रिंट में बताया था कि ब्लूप्रिंट में आपको सिर्फ हेरिडिटी का पोर्शन आ रहा है, ये जो आनुवांशिकता लिखा हुआ है ये पोर्शन आ रहा है, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन का है, जो आपका जैव विकास का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में हम बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना में आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक लाइट वाला जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें 2 यूनिट में से आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा हटा गया है जो है द ह्यूमन आई। ये चैप्टर आपका पूरा हटा दिया गया है और आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में से ही
आने वाले हैं। 4th यूनिट का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो 4th यूनिट में मैंने आपको 2 चैप्टर बताए थे। एक बताया था इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है, बट जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसमें से ये जो टॉपिक्स हैं ये हटा दिए गए हैं। हमारी जो 5th यूनिट है, 5th यूनिट में मैंने आपको बताया है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है, सोर्स ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर आपका पूरा ही हटा दिया गया है। मतलब आपके पास इसमें बचे हुए हैं हमारा पर्यावरण, मतलब आर इन्वायरमेंट और प्राकृतिक संसाधन, मीन्स जो आपका बचा है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से आपको प्रिपरेशन करना है। सो गाइस यार मैंने आपको साइंस का जो डिडक्ट हुआ सिलेबस है वो बताया है। आप गाइस नीचे है आपका रिवाइज्ड सिलेबस जो है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको पढ़ना है। ये सारा मैं आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ गाइस, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट आप इसकी इन्फॉर्मेशन अपने स्कूल से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो मैं आपको आगे बढ़कर कुछ और आगे के हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। गाइस साइंस के बारे में मैंने आपको बताया है, और ओवरऑल आपको साइंस मैं एक साइंस की टीचर हूँ, साइंस इंग्लिश की टीचर हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे साइंस से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, या ऑल्सो इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करूँगी। गाइस अब हम बात करते हैं सोशल की। तो सोशल में जो चैप्टर्स हटे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले हमारे लास्ट वीडियो में ये मैं आपसे बात कर चुकी हूँ कि सोशल में कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं। ओवरऑल 5 चैप्टर सोशल में हटे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका जो सेकंड यूनिट है। गाइस यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको यूनिट वाइज बता रही हूँ, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप बुक से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपकी सेकंड यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड है, जो है उद्योग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रीज, वो आपका हट गया है। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है, जो आपकी थर्ड यूनिट है, वो हटाई गई है। थर्ड यूनिट है आपकी परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड, ये चैप्टर आपका हटा दिया गया है। इसके बाद जो आपकी 8th यूनिट है, 8th यूनिट है आपकी स्वातंत्रोत्तर भारत की प्रमुख घटनाएं, मेजर इवेंट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, ये यूनिट आपकी हटा दी गई है। गाइस आपकी जो 13 यूनिट है वो है अर्थव्यवस्था क्षेत्र, तो इसे हम बोलेंगे सर्विस सेक्टर, जो आई थिंक आपकी बुक में सेवा क्षेत्र के नाम से है। इसके बाद जो आपकी यूनिट हटाई गई है वो है 15 यूनिट है आपकी आर्थिक प्रणाली, वैश्वीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इकोनॉमिक सिस्टम एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आपकी ये जो 5 यूनिट्स है ये आपकी पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सोशल के ब्लूप्रिंट पे। तो ब्लूप्रिंट में आपकी ओवरऑल 10 यूनिट्स बची हुई है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगी ताकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। आपकी 10 यूनिट्स बची हुई है, तो आप इसे टैली कर लीजिएगा। ब्लूप्रिंट आपका आप टैली कर लीजिएगा। मैं आपको यूनिट के नाम बता देती हूँ कि आपको कौन कौन से पढ़ना है। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है भारत के संसाधन, इंडिया रिसोर्सेस। आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो है मानचित्र, पठन एवं पाठन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मैप, रीडिंग एंड मार्किंग। थर्ड यूनिट जो है वो आपकी है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद जो 4th यूनिट आपको पढ़ना है वो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं राजनीतिक संगठन। तो ये जो आपकी है आपकी 6 यूनिट थी, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड आफ्टर। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो है आपकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं एवं स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। तो ये है आपका इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस रिवॉल्यूशन। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट यूनिट भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली।
वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियां, तो है आपके मेजर चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। गाइस इसके बाद जो आपकी 9th यूनिट है वो है आर्थिक विकास और नियोजन, तो जो है आपकी स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। एंड जो लास्ट यूनिट आपकी बचती है वो है आपकी उपभोक्ता जागरूकता, जो है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये जो यूनिट्स है आपको 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपकी स्टडीज़ करनी है गाइस। ये सोशल का मैंने आपको बता दिया है, और सोशल के अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको और भी कोई क्यूरीज है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी क्यूरीज यहाँ पर सॉर्ट आउट की जाएगी। आफ्टर द सोशल सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आर इज इंग्लिश। गाइस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बिकॉज मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा था, तो पीडीएफ में हम बात करते हैं तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, इसे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको बताने वाली हूँ। गाइस मैं आपसे पहले इंग्लिश से पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ हिंदी की बात करने वाली हूँ। तो गाइस ये हिंदी का जो ब्लूप्रिंट है इससे आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। हिंदी विशिष्ट जो होती है, हिंदी विशिष्ट स्पेशली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो इसमें से जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का आप स्क्रीनशॉट याद से ले लीजिए गाइस। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है गाइस। ये देख लीजिए हिंदी विशिष्ट में आपको ये कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची जो है यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट ऑफ डिडक्ट थ्योरी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले वीडियो में क्लियरिफाई कर चुकी हूँ, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। इसके बाद जो है मैंने आपको ओवरऑल बताया है, देखिए आप इसमें से आपको ब्लूप्रिंट से समझ में आ जाएगा कि हिंदी में अब आपको क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिट से कौन से पार्ट से आपको कितने मार्क का आने वाला है। तो गाइस ये तो हो गई हिंदी विशिष्ट की बात, मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें हिंदी की तैयारी कैसे करना है। तो उनके लिए हिंदी सामान्य होती है, जो जनरल हिंदी होती है। जनरल हिंदी का ये आपका ब्लूप्रिंट है गाइस, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची नहीं बताई थी। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बताइए कि हाँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करें। तो गाइस मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है, जो होता है हिंदी और इंग्लिश। बाकी सारे आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी होती है वो जनरल हिंदी होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कि ये जो है ये आपके हटाए गए चैप्टर्स की लिस्ट है। तो इसमें आपके पद्यखंड गद्यखंड में से आपको सहायक वचन नहीं होता है, तो पद्यखंड और गद्यखंड में से आपको ये टॉपिक्स 4 पार्ट हटाए गए हैं। जो पद्यखंड है इसके आपको 4 पार्ट हटाए गए हैं और गद्यखंड के आपको 3 पार्ट हटाए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले मैंने आपको आपका जो ब्लूप्रिंट है वो दिखाया था, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। गाइस मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये मैं आपको जो भी चीज़ें ये बता रही हूँ ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के अकॉर्डिंग जारी किए गए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये आपको बता रही हूँ गाइस। आपको अगर इसमें कोई क्यूरीज लगती है तो आप इससे अपने स्कूल से भी सॉर्ट आउट एक बार कर सकते हैं, अपने स्कूल से एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ये सिर्फ वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। गाइस अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आया है वो अंग्रेजी विशिष्ट मीन्स जो इंग्लिश स्पेशल है। इंग्लिश स्पेशल में मैं बात करती हूँ, इंग्लिश स्पेशल जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए होती है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको क्या क्या आने वाला है, रीडिंग स्किल से आपको 13 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइटिंग स्किल से 13 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ग्रामेटिकल जो आपका पार्ट होगा वो 15 मार्क का होगा, टेक्स्ट बुक से आएगा आपको 25 मार्क्स का। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक और है कि मैंने आपको इसमें से डिडक्ट हुए चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी,
तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपके चैप्टर से, आपके टेक्स्ट बुक से टोटल 6 चैप्टर्स डिडक्ट हुए हैं, 6 चैप्टर्स आपके हटाए गए हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आपका एक लेसन 8 है जो है व्हाट इज कल्चर, ये हटा दिया गया है। सेकेंड है लेसन 11 जो है मेंडिंग वॉल, ये पूरी तरीके से हटा दिया। लेसन 15 जर्नी ऑफ द एटलांटिक ऑन अ पेपियर्स बोट, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से हटाया गया है। लेसन 16 ऑल द वर्ड्स स्टेज, ये चैप्टर भी आपका हटाया है। लेसन 19 इफ आई वर यू और लेसन 17 जो है द बेट, ये 6 चैप्टर आपके ओवरऑल हटा दिए गए हैं गाइस। इसके बाद अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीनशॉट सारे करके रख लीजिएगा, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं PDF डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगी। अब गाइस बारी आती है अंग्रेजी सामान्य की, मीन्स जो जनरल इंग्लिश वाले होते हैं, मतलब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैं बात करती हूँ। तो जनरल इंग्लिश की बात कर रही हूँ। तो गाइस ये आपका ब्लूप्रिंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको रीडिंग स्किल से 15 मार्क का आने वाला है। जो सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग स्किल होता है, राइटिंग स्किल से आपको 20 मार्क का आने वाला है। 20 मार्क के बाद आपका जो सेक्शन सी होता है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन से आपको 20 मार्क का आएगा। और जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आपको 45 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं गाइस। इसके बाद मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आपके ये जो 5 चैप्टर्स है ये आपके कम हुए हैं, ये आपके डिडक्ट किए गए हैं। तो इसमें 5 चैप्टर में से मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लेसन 5 है द स्नीज, लेसन 9 है द ट्रिब्यूट फर्स्ट, लेसन 10 है द ट्रिब्यूट सेकंड, लेसन 13 है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, एंड लेसन जो 18 है द टेबल्स टर्न्ड। ये 5 चैप्टर आपके हटाए गए हैं गाइज। इसके बाद आता है संस्कृत सब्जेक्ट। तो संस्कृत का ये ब्लूप्रिंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आपको मैं बता देना चाहती हूँ जो मैथ्स है, मैथ्स से रिलेटेड अभी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी नहीं की है। अगर कोई जैसे ही कोई अपडेट मुझे मैथ्स से रिलेटेड मिलता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी गाइज। ये वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और आपको हमारे चैनल पर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पर देख सके। और यदि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको मिल सके, इसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करें और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दें, तो हमारे वीडियो की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगी गाइज। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्यूरीज होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच।